यहाँ हिंदू में ब्राह्मण नहीं रहता तो यहाँ पर हम क्रिश्चियन धर्म अपना लेते, लेकिन ये ब्राह्मण ही सबसे बड़ा बाधक है। नीचा दिखाने का एक साजिशें रची। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजधानी पटना में अब विप्र महाकुंभ लगेगा, इसकी तैयारी की जा रही है और जल्द ही इसकी घोषणा भी होगी। देखिए, कई ब्राह्मण संगठनों ने लोकमंच के बैनर तले एकजुट होकर ये प्रण लिया है कि ब्राह्मणों की भी जो हक की बात होती है, जो उनका संघर्ष रहा है, जो उनकी पुरानी लड़ाई रही है देश की आज़ादी से पहले, कैसे अंग्रेज़ों ने हमें जातियों में बांटा ताकि हम आपस में ही उलझे रहें, विकास की बात न करें। और ब्राह्मणों ने तो सदा ही समाज के लिए खून पसीना बहाया है, अपना योगदान दिया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, अररिया में पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती मनाई गई। स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र जी को लोगों ने याद किया। कई ब्राह्मण संगठनों ने यहाँ पर एकजुट होकर उन्हें नमन किया और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इससे पहले यह कार्यक्रम आपको याद होगा हो चुका है लोकमंच के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई गई थी, आपको याद होगा। लेकिन अब सभी ब्राह्मणों का कहना है अब विप्र महाकुंभ करेंगे, वो भी पटना में करेंगे। ब्राह्मणों का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, ये तस्वीर आपको तमाम दिखा रहे हैं। कई ब्राह्मण संगठनों ने वहाँ पर एकजुट होकर ये प्रण लिया है और ब्राह्मणों का इतिहास क्या रहा है, कितना गौरवशाली रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा से पूछा कि क्या चाहिए मित्र, सुदामा जी ने कहा था सिर्फ मित्रता चाहिए, 3 लोक नहीं चाहिए। तो समझ सकते हैं ये इतिहास रहा है और हमने पढ़ा है, अपनी संस्कृति में देखा है। जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उन्होंने उसमें जिक्र है, पढ़ा है और सदा ही भिक्षा मांगकर ही ब्राह्मणों का घर चला है। तो ऐसे में अब ब्राह्मणों की बात हो क्यों ना। अभी हाल ही में आपने देखा शांत किशोर कैसे सबसे बड़े लड़ाके बने, जीत गए चुनाव, है चर्चा हो रही है। आशीष कुमार और बब्बू झा क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। उसका स्थापना किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे महानायक थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का स्थापना भले ही उन्होंने किया, लेकिन पहला अध्यक्ष व्योमचंद चटर्जी थे, वो हमारे समाज के थे। हमारे समाज ने सबों को साथ लेकर चलने का काम किया, लेकिन आने वाले कालांतर में हमारे समाज को लोग नीचा दिखलाते, हमारे समाज के लोग चुप होते रहे। हम चाणक्य वंशी कहते हैं, चाणक्य ने अपने अपमान का बदला, अपने स्वाभिमान का बदला चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठा के दिया, अपने नहीं बैठा। ये हमारा त्याग है। अकबर मुगल शासक थे, मैं उनकी बड़ाई नहीं करता, लेकिन हम लोग किताब में पढ़े हैं कि दिग्विजय उसको महान शासक कहा गया है। क्यों कहा गया है? उसके साथ बीरबल ने अपना जीवन दिया। अंगूठा छाप था अकबर, बीरबल ने राजकाज चलाने की सीखी। बीरबल ब्राह्मण था। ये हमारा पुरखों का याद रखने को नई पीढ़ी के लोग भूलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं राजा कौन हुआ? राजा मौर्य वंश के लोग हुए। शुंग वंश छोड़ के बहुत सारे राजा हुए। मौर्य वंश, कन्वर वंश, सातवाहन वंश, फिर मुगल आए, फिर क्षत्रिय राजा हुए, फिर अंग्रेज लोग आए, लेकिन हम कहीं नहीं रहे। लेकिन जब हम राजा नहीं हुए, हम पर क्यों भेदभाव का आरोप लगता है? आरोप तो राजा पर लगना चाहिए, जो शासक होता है। अभी जो शासन है उसी पर आरोप लगेगा, लेकिन हमको लोग धीरे 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 बना के छोड़ दिया। उसका एकमात्र कारण था अंग्रेज और मुगल। उस देश में शासन करता था, वो जान रहा था कि ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है जो हमको हिंदू को मुसलमान बनने में या फिर हिंदू को चर्च क्रिश्चियन बनने में रुकावट डालती है। वो ही हमारा सबसे बड़ा बाधक है। एक तरफ अंग्रेज शासक का मानना भी था कि हम यदि यहाँ हिंदू में ब्राह्मण नहीं रहता तो यहाँ पर हम क्रिश्चियन धर्म अपना लेते, लेकिन ये ब्राह्मण ही सबसे बड़ा बाधक है। इसीलिए उन्होंने नीचा दिखाने का एक साजिशें रची। अब गौर कीजिएगा, नई पीढ़ी के लोग, पुराने लोग तो जानते हैं सारी बात को, नई पीढ़ी के लोग थोड़ा सा जानिएगा। 1871 से पहले जातियां नहीं थी, वर्ण व्यवस्था था, जाति का नाम कहीं नहीं था। अंग्रेज ने जानबूझकर 1891 में पहला जातीय जनगणना कराई। पहला जनगणना में 60 जाति, पहला जनगणना में 60 जाति। 1931 में अंतिम जाति का जनगणना अंग्रेज ने कराया, 4114 जाति बना दिया। 30 वर्ष में 4000 से ज्यादा जाति बांट दिया।
इसीलिए बांट दिया, वो जानता था, इसीलिए हम लोग को भूमिया को अलग कर दिया। अभी जो मुद्दा चल रहा है विधानसभा में, पहले जो खतियान में था भूमियार ब्राह्मण दिखाता था, 1931 में अंग्रेज उसको भूमियार कर दिया, जो अभी लड़ाई विधानसभा में आप लोग सुने होंगे। तो कहने का अर्थ है कि ताकतवर जातियों को विभाजित कर दिया और एक सेक्शन खड़ा किया जो ब्राह्मणों से घृणा करे, ब्राह्मणों से ईर्ष्या करे, और यही कालांतर में लोग बोलते गए, हमारे लोग चुप होते गए। हम कैसे हो सकते हैं? हम तो दानवीर नहीं है, हम दक्षिणा लेते हैं, हम सुदामा है। हम यदि लालची होते, सुदामा को कृष्ण ने कहा कि मांगो, तीनों लोग दे देते हैं। कहा नहीं, तुम्हारी मित्रता चाहिए, हमको कुछ मत चाहिए। ये प्रदर्शित करता है कि ब्राह्मण लालची नहीं होता है, लालची होता तो तीनों लोग कृष्ण से मांग लेता, अपनी मित्रता मांगा, और मित्रता के बल पर कृष्ण की मित्रता को सुदामा ने 4 चांद लगाने का काम किया। ये हमारा वंशानुगत गुण है। हम कभी नहीं चाहते हम दूसरे जाति को अपमानित करें, लेकिन अब जो स्थितियां हैं, हमारे लोगों को कहा जाता है कि ये कुछ नहीं किया। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उन्होंने अंगूठा काटा या नहीं काटा मैं नहीं जानता, लेकिन आरोप है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा। लेकिन किस लिए काटा भाई? अपने पुत्र स्वस्थामा के लिए नहीं, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी बनाने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा। ये मेरा त्याग है। हम अपनों के लिए कभी नहीं जीते, हम दूसरों के लिए जीने का काम करते हैं। हम विभीषण, रावण प्रकांड राजा, भाई से अधर्म पर चला गया, राम के साथ आ गए, राम के साथ आए, राम का साथ यदि नहीं देते तो शायद रावण का आंतरिक बात राम भगवान नहीं जानते, उसे भगवान है जानते होंगे, हम ये नहीं कहते, लेकिन आधार विभीषण ही हुआ है। और विभीषण तो सीमांचल से उठ रहे विप्र महाकुंभ की हवा अब पटना भी आएगी। कई जिलों में कार्यक्रम होना है, आगे मधेपुरा में भी होना है, और जल्द ही ये ब्राह्मण महाकुंभ राजधानी पटना में देखने को मिलेगा, जहां पर कई ब्राह्मण संगठन के लोग उसमें एकजुट होंगे, पहुंचेंगे, शामिल होंगे, और मौजूदा राजनीति के समय में कैसे उनकी उपेक्षा की जा रही है, इस पर चर्चा होगी, इस पर बातें होगी। देखना होगा आने वाले समय में ब्राह्मणों को एकजुट करने की जो कवायद है, सभी ब्राह्मण संगठन के लोग एक साथ लोकमंच के बैनर तले आ रहे हैं, जयंतियां मनाई जा रही हैं। संदेश तो दूर तक देना है, एकजुटता की जब बात हो रही है तो ब्राह्मण भला पीछे कैसे रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।